గౌరవనీయులు మొహమ్మద్ మహమూద్ అలీ గారు. तेलंगाना स्टेट बनने के बाद दूसरी मर्तबा जो असेंबली इलेक्शन के बाद आपको सदारत का ओहदा दिया गया अध्यक्षा, उसके लिए मुबारकबाद देता हूं। और ख़ास तौर से यूनानी मसली कांग्रेस और एमआईएम बीजेपी सभी पार्टी के तरफ से तमाम हम लोगों की तरफ से आपको सदारत का ओहदा दिया गया अध्यक्षा। यकीनन हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हम हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने पार्टी के सबसे सीनियर और सबसे अच्छी तरीके से रूल करने वाले लीडर को इस हाउस का सदर मुंतखब किया है, उसके लिए मुबारकबाद देता हूं अध्यक्षा। और आपके पीरियड में आपका सफ़र जो है सियासी सफ़र 1977 से शुरू हुआ और आज आप हमारे आज अध्यक्षा बने अध्यक्षा, तो डेफिनेट ये पूरे पीरियड में आपने जिस तरह काम किया, जिस तरह आवाम की खिदमत की और आप खुद ने त्याग देकर तेलुगु देशम को इस्तीफा देकर टीआरएस पार्टी में शामिल होकर इस तहरीक को मजबूत किया अध्यक्षा। यकीनन आज हमारा सुनहरी तेलंगाना आज जो हमें नजर आ रहा है वो सभी की मेहनत की वजह से, आपकी कुर्बानी की वजह से आज हमारी तेलंगाना नसीब हुआ अध्यक्षा। और आपने जब हमारी स्टेट बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने आपको एग्रीकल्चर मिनिस्टर का ओहदा दिया, यकीनन इस पर फख्र है हमें, हमारे सीएम साहब पर भी फख्र है कि सारे हिंदुस्तान में किसानों के बारे में आज तक कोई सोचने वाला कोई लीडर नहीं था। हमारे सीएम साहब ने आपको ओहदा देकर आपने जिस तरह काम किया, खासतौर से किसानों को हर काश्त पर जो 4000 रुपए का उन्हें तोहफा दिया गया, आज उसकी वजह से किसान बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे। तेलंगाना बनने से पहले किसान बहुत परेशान थे अध्यक्षा, उनके लिए करंट नहीं था, उनके लिए पानी नहीं था, उनके लिए किसी किस्म की हुकूमत की तरफ से सपोर्ट नहीं थी अध्यक्षा। आप मिनिस्टर बनने के बाद किसानों के लिए राइतु बंधु प्रोग्राम में जिस तरह किसानों को इंकरेज किया, उन लोगों की हिम्मत अफजाई की और उन्हें मदद की, आज ये अमल सारे हिंदुस्तान में करने के बारे में सोचा जा रहा है और इसका प्राइम मिनिस्टर साहब ने वेलकम किया अध्यक्षा। यकीनन आने वाले टाइम पर भी जिस तरह किसानों के बारे में आपने शुरुआत की है, उनके इंश्योरेंस स्कीम के लिए सीएम साहब ने जिस तरह कहा था उसे इंप्लीमेंट आपने किया था, उसके लिए हम लोग सारे, हमारा सर, सारे तेलंगाना के लीडर का सर हिंदुस्तान में फख्र से ऊंचा हो चुका है, क्योंकि किसानों के बारे में कोई सोचने वाला लीडर नहीं था अध्यक्षा। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने जिस तरह किसानों के बारे में सोचा और किसानों को अच्छी जिंदगी अता की अध्यक्षा, और आपको स्पीकर बनाने के बाद यकीनन हम लोगों को काफ़ी फख्र महसूस हो रहा है, क्योंकि आप ये सीट के काबिल थे और आपको जब बिठाया गया, आप यकीनन हम तमाम लोगों के साथ इंसाफ करेंगे और तमाम हमारे अपोजिशन लीडर्स का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने यूनानी मसली आपके इंतखाब में आगे बढ़कर सीएम साहब का हाथ मजबूत किया है। और यकीनन आप जैसी शख्सियत की हमारी सख्त ज़रूरत थी और हमें यकीन है कि आपसे मुकम्मल इंसाफ होते हुए यह हाउस बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। दिल की गहराइयों से मैं हमारे सीएम साहब का और आपको मुबारकबाद देता हूं अध्यक्ष। थैंक यू।